तवांग क्षेत्र में भारत चीन के बीच झड़प के बाद अब चीन का भारत पर बड़ा हमला। अगले 24 घंटे भारत पर हो सकता है बड़ा हमला। चीन भारत के बीच युद्ध ने लिया एक नया मोड़। चीन का भारत के एम्स पर बड़ा हमला। भारत के कदम से यूएन भी हिला, बोला भारत को नरमी बरते, बड़ा कदम ना उठाए भारत। भारत के ऐसे कौन से संगठन हैं जिनका नाम सुनते ही चीन की हालत हो जाती है खराब। भारत और चीन के बीच युद्ध को लेकर अमेरिका ने कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो बीते शुक्रवार अरुणाचल प्रदेश में जो झड़प हुई, उसको देख अब यह कहना गलत नहीं होगा कि वो तो अभी ट्रेलर था, क्योंकि जिस तरह से चीन युद्ध के नए नए पैतरे अपना रहा है, उसको देखकर दोस्तों अब यही लग रहा है कि भारत और चीन के बीच अब यह युद्ध कहीं और विस्तार ले रहा है। और इस बार अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत और चीन के ऊपर है। दोस्तों, दुनिया के सभी देश ये जानते हैं कि रूस और यूक्रेन को तो वो झेल सकते हैं, लेकिन दुनिया के दो सबसे बड़ी महाशक्तियां और दोनों ही देश सैन्य रूप से लेकर आर्थिक रूप से ताकतवर हैं। दोनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर देश हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का तो दूसरा खाद्यान्न वस्तुओं का। और अगर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर भारत और चीन के बीच जो तवांग क्षेत्र में झड़प हुई उस पर है। लेकिन दोस्तों, लगता नहीं कि ये युद्ध यहीं पर रुकेगा, क्योंकि चीन ने युद्ध का नया तरीका दे दिया है और अब चीन स्थल युद्ध से साइबर वॉर पर आ चुका है। जी हां दोस्तों, कल दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के कंप्यूटर सर्वर पर चीनी हैकरों ने हमला किया। न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 5 सर्वरों में डाटा को अब वापस रिट्रीव कर लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि एम्स दिल्ली के सर्वर पर हमला चीनी हैकरों की तरफ से किया गया था। शुरुआत में जो जानकारी सामने आई, उससे अब ये कहा जा सकता है कि सर्वर पर हमला चीन से ही किया गया था। दोस्तों, जानकारी के अनुसार एम्स के 100 सर्वर, 40 फिजिकल और 60 वर्चुअल में से 5 फिजिकल सर्वर्स को हैक कर लिया गया। हालांकि अब उन सर्वर्स के डाटा को वापस बहाल कर लिया गया है। एम्स दिल्ली ने पहली बार 23 नवंबर को अपने सर्वर में खराबी की सूचना दी। सर्वर की प्रतिभूतियों की देखभाल के लिए तैनात 2 विश्लेषकों को साइबर सुरक्षा के कथित उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया गया। हांगकांग की थी ईमेल आईडी। दोस्तों, दिल्ली एम्स पर हुए हमले में उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ था। ये साइबर अटैक हांगकांग की 2 मेल आईडी से किया गया। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को ये जानकारी मिली थी कि हमले में इस्तेमाल ईमेल का IP एड्रेस हांगकांग आ रहा है। इससे चीन की भूमिका और पक्की हो जाती है। अब दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चीन की तरफ से साइबर अटैक किया गया हो। इससे पहले भी कोविड महामारी के समय चीन के साइबर अटैकर्स ने मुंबई में बिजली पावर ग्रिड को अपना टारगेट बनाया। और हाल ही में लगभग 1 महीना पहले ही टाटा पावर पर भी चीन ने साइबर अटैक किया था। टाटा पावर पर जिस चीनी संगठन ने साइबर अटैक किया था, उनको T-38 के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी चीन को ठोकने की तैयारी कर ली है। और पहले भी भारत के अनौपचारिक साइबर अटैक करने वाले संगठन हैं, जिनको लेकर कई बार चीन और पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए हैं कि भारत के कुछ साइबर अटैक ग्रुप ने कई बार चीन के सैन्य संगठनों, न्यूक्लियर मिसाइल से जुड़ी कई जानकारियों और पाकिस्तान के न्यूक्लियर से लेकर सैन्य जानकारियां चीन के कंप्यूटर्स को हैक करके निकाली हैं। और दोस्तों, ये देखा गया है कि जब जब चीन की तरफ से साइबर अटैक किया गया, भारत की तरफ से भी हमला करते हुए भारत के अनौपचारिक साइबर ग्रुप्स द्वारा हमले किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें जो भारत की तरफ से साइबर ग्रुप है, उसमें कुछ खास ग्रुप संगठन शामिल हैं, जिनका नाम अक्सर निकल कर सामने आता है। खास बात तो यह है कि ये सभी साइबर अटैकर संगठन चीन को कड़ा जवाब देते हैं। जिस तरह चीन भारत की संस्थाओं पर साइबर अटैक करता है। भारत के साइबर संगठन हैं कॉन्फ्यूजियस, इविल पावर और सबसे अधिक फेमस जो स्पेशली चीन पर हमला करने के लिए जाना जाता है, वो है बेबी एलिफेंट। वहीं दोस्तों, भारत और चीन के बीच हुई झड़प ने अमेरिका की तरफ से पहली बार बयान सामने निकल कर आया। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद अमेरिका ने इसे ड्रैगन के उकसावे पूर्ण कार्यवाही करार दिया। भारत चीन सीमा के तवांग में हुए टकराव पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। हम भारत के साथ नई दिल्ली और वॉशिंगटन में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अमेरिका एक तरफा तरीके से सीमा बदलाव की किसी भी कोशिश का विरोध करता है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि वो भारत के साथ है। चीन उकसावे की कार्यवाही करता है। अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ हमेशा रहेगा। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि बाइडेन प्रशासन इस बात से खुश है कि भारत और चीन दोनों अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के बाद जल्द ही पीछे हट गए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस के मीडिया सचिव क्राइन जीन पेयर ने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के बीच के तनाव की स्थिति पर बारीकी से निगरानी रख रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि वो दोनों पक्षों भारत और चीन को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम भारत का करते हैं पूर्ण समर्थन, पेंटागन। दोस्तों, इसके साथ ही पेंटागन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका रक्षा विभाग भारत चीन सीमा पर एलएसी के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा कि अमेरिका ने देखा है कि चीन एलएसी के क्षेत्र से सेना जुटा रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। अमेरिका तनाव की स्थिति को कम करने के लिए भारत के द्वारा सभी उठाए गए कदमों का पूरा समर्थन करता है। दोस्तों, पेंटागन के सचिव पैट राइडर ने कहा कि हम तनाव को कम करने में भारत के प्रयास का पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया जानती है कि चीन किस तरह से तानाशाही कर सीमा पर अपने बलों को इकट्ठा कर तथाकथित सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। चीन खुद को मजबूत करने और अमेरिकी सहयोगियों और इंडो पैसिफिक में हमारे भागीदारों द्वारा निर्देशित क्षेत्रों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए भारत चीन सीमा पर तनाव को कम करने का आह्वान किया। जहां अब भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है, उसको देखते हुए भारत ने जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा और लद्दाख सीमा पर भारी हथियारों की तैनाती की, उसको लेकर दुनिया भी हैरान है और सभी देश और यूएन भी और यूएन के महासचिव भी कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर है और भारत कोई बड़ा कदम न उठा ले। दोनों देश शांति बनाए रखें। इतना ही नहीं, चूंकि भारत ने एलएसी सीमा पर पहले हमला नहीं किया था और चीन की तरफ से पहले से ही भारत की तरफ चढ़ाई की जा रही थी, इसको देखते हुए भारत के सैनिकों का खून खौल गया और उन्होंने जिस तरह से चीन के 600 सैनिकों को खदेड़ा है, ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों, इस बार चीन को भारत ऐसा सबक सिखाना चाहता है कि उसकी दोबारा हिम्मत न हो एलएसी सीमा में जबरदस्ती घुसपैठ करने की। और दोस्तों, इस बार भारत के गुस्से को देखकर अमेरिका से लेकर यूएन भारत को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो दुनिया अब तक का सबसे बड़ा युद्ध देखेगी। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले को जानने के बाद आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।